गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा सभी बच्चों को जो ये यूट्यूब पे हमने 11 चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस, इसके 20 तक सम हमने कर लिए थे। आज हम 21 से आगे करेंगे। तो सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और इसको सीरियसली सभी बच्चों ने जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा आप बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे इसको देखना है, इसका होमवर्क करना है, ठीक है ना बेटा। और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं 21 का ए पार्ट। तो सबसे पहले 21 का ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं आज। देखिए हमारे पास 21 का जो ए पार्ट है, यहां से देखिए ये रहा 21 का ए पार्ट हमारे पास। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3125 मीटर from the ground passes vertically below another plane at instant when the angle of elevation of the two planes from the same point of the ground are 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two poles at the instant. वो कहता है एक एरोप्लेन है, वो 3.25 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। तो वो वर्टिकली बिलो मतलब नीचे है, तब एक अनदर एरोप्लेन अचानक एक अनदर एरोप्लेन है, उसके बिल्कुल नीचे एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है दोनों प्लेन्स के जो सेम पॉइंट से दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट द इंस्टेंट, वो कहता है अचानक दोनों प्लेन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो बेटे सबसे पहले देखो ग्राउंड से, ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड से ये यहाँ पे क्या एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस दे रखा है 3125। ग्राउंड से कितने मीटर के डिस्टेंस पर 3125। वो कहता है जैसे ये उड़ रहा है बिल्कुल इसके ऊपर एक एरोप्लेन और आ जाता है, तो इसके ऊपर एक एरोप्लेन और आ जाता है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये ग्राउंड से 3125 पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, फिर कहता है बिल्कुल इसके ऊपर एक एरोप्लेन और है और ये इसके नीचे है, बिलो है, तो इसका डिस्टेंस पूछा है दोनों एरोप्लेन का, ये ए और बी। तो इसको हम क्या लेट करेंगे, एच मीटर। ये हमारे पास ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट से इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास क्या बेटा 60 डिग्री। तो पहले इसके बारे में जितना लिख सकते हो आप लिखोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन एच मीटर, ठीक है ना। और बी सी हमारे पास 3125, लेट डी सी हमारे पास एक्स। जितना इसके बारे में आप लिख सकते हो बेटा उतना आपने लिखना है। ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल, पहले लेंगे DCB, छोटे वाली ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, ये वाली इन ट्रायंगल DCB। यहां मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DCB, इसको हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेटा इसमें परपेंडिकुलर क्या है 3125, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या है x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ये हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री। अब आप टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ गया हमारे पास 3125 बाय में x। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 3125√3 और इसको इससे करेंगे x आएगा। ये बेटा हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरी ट्रायंगल। पहले मैंने लिखी DCB, अब बेटा हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे DCA। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA। इसको भी हम ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3125, तो ये हो गया h ऊपर वाला हो गया। तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ACD या DCA ले रहा हूं। तो परपेंडिकुलर है ये वाला परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3125 प्लस h, तो ये आएगा बेटा 3125 प्लस h, ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है बेटा x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट 60 डिग्री। ये वाला एंगल आपने लेना है टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू देखो आप कितनी होती है टेंजेंट 60 डिग्री की, ये आएगा 3125 प्लस में h बाय में x, बाय में x। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा √3। अब x इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, x इधर चला जाएगा तो ये आएगा 3125 प्लस में h इक्वल में √3 को जब इससे करेंगे तो ये आएगा √3x। ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी बेटा, ठीक है ना। ये x इधर चला जाएगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे।
एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू है ना, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। क्यों बेटा? एच निकालने के लिए। तो आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है बेटा? एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ये आएगा 3125 प्लस में एच इक्वल में √3। एक्स की वैल्यू ये हमारे पास 3125 √3। ये लीजिए बेटा, एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट करनी है। एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करनी है। अब आपने क्या करना है? 3125 प्लस में एच। अब ये हमारे पास 3125 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब इसको एक स्टेप और कर देंगे, एक स्टेप हम इसको और करेंगे। कैसे? ऐसे कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा 3125 प्लस में एच, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 9375। अब हमें वैल्यू चाहिए बेटा एच की, एच की वैल्यू चाहिए। तो एच की वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास है 9375। ये प्लस का 3125 उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का 3125। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एच हमारे पास क्या आएगा? ये माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास? 6250 मीटर। तो आप लिखोगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन, आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन 6 to 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा? 6 to 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 6 to 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये ए पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं बेटा इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट, चलिए इसके बाद हम इसका बी पार्ट करते हैं बेटा। देखिए बी पार्ट, देखिए बी पार्ट में दे रखा है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड अनफिनिश टावर। अनफिनिश टावर का मतलब टावर अभी पूरा नहीं हुआ, टावर हमारा, टावर का काम बाकी है, मतलब टावर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। एट ए डिस्टेंस 75 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी कि इसके बेस से कितना है बेटा? 75 मीटर के डिस्टेंस पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप का 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट बी टावर, टावर बी रेज्ड। कहता है इस टावर को कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप का उसी पॉइंट से कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। तो बेटा देखो, एक हमारे पास एक अनफिनिश्ड टावर है। अनफिनिश्ड टावर का मतलब ऐसा टावर जो अभी अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, उसको और ऊंचा लेके जाना है, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले वो कह रहा है अनफिनिश्ड टावर। तो पहले हम क्या लेंगे बेटा? अनफिनिश्ड टावर को लेंगे। तो ये हमारे पास है एक अनफिनिश्ड टावर, ये है बेटा एक अनफिनिश्ड टावर, ठीक है बेटा। वो कहता है कितना है उसके बेस से, बेस से है 75 मीटर के डिस्टेंस पर है बेटा। कितना है? 75 मीटर बेस से, ये आपका बेस से 75 मीटर के डिस्टेंस पर है टावर, अनफिनिश्ड टावर, ठीक है। अब वो कहता है इस पॉइंट से, इसका नाम दे दो ए, ये बी और ये सी। वो कहता है इस पॉइंट से इसके टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री। देखो टावर का नाम एक लाइन बच्चों, ये टावर है अनफिनिश्ड, मतलब अभी पूरा बना नहीं है, ये अभी अधूरा है, इसको और ऊंचा बनाना है। तो ये है बेटा अनफिनिश्ड टावर। अब वो कहता है यहां से फुट से कितना जाना है? 75 मीटर, 75 मीटर। अब इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का वो है बेटा 30 डिग्री। अब कहता है इस टावर को कितना ऊंचा बनाया जाए, कितना और ऊंचा किया जाए, ठीक है ना। इस टावर को कितना ऊंचा किया जाए? मान लो मैं इस टावर को यहां तक ले गया, इस टावर को मैंने h मीटर ऊपर कर दिया, h मीटर ऊपर कर दिया। कहता है इसको कितना ऊंचा बनाया जाए तो उसके ग्राउंड से, उसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए बेटा? 60 डिग्री हो जाए। तो अगर हम इसको h मीटर ऊंचा करते हैं तो इसी पॉइंट से ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से ये पूरा जो एंगल है वो आपका है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। अब बेटा इस पार्ट को हम क्या ऐड करेंगे? x ऐड कर लेंगे। इस पार्ट को हम क्या ऐड करेंगे बेटा? x ऐड कर लेंगे। दे नहीं रखा तो उसको हम क्या ऐड करेंगे बेटा? x ऐड कर लेंगे।
ठीक है ना। तो हमें ये एच निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा, एच निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, छोटे वाली ट्रायंगल। पहले इसके बारे में लिख देना, हाइट ऑफ द फिनिश टावर एच मीटर, ये एक्स हो गया, डिस्टेंस 75 मीटर, ये 30 डिग्री 60 डिग्री। जितना इसके बारे में बेटा आप लिख सकते हो उतना लिखना है आपने। तो पहले मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी हम करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है एक्स और बेस कितना है 75, परपेंडिकुलर बेस कितना होता है टेंजेंट, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट कितना है बेटा 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। अब आप देखो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास है x बाय 75 इक्वल, x बाय 75 इक्वल टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा √3x, √3x और ये आएगा बेटा 75। अब बेटा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 75, √3 कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा, ये बनेगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है बेटा, सुन लीजिए, अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में ये वाली ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। अब ये पूरी ट्रायंगल लेंगे बेटा, हम पहले ली थी मैंने ए बी सी, अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे बेटा, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ये टोटली, मैं ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूँ बेटा, देखो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए बी डी, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h प्लस एक्स, परपेंडिकुलर है h प्लस एक्स, तो परपेंडिकुलर है बेटा हमारे पास h प्लस एक्स, h प्लस एक्स, बाय में बेस कितना है 75, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है टेंजेंट 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा h प्लस में x बाय में 75, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है बेटा √3 होती है। अब 75 इधर चला जाएगा, 75 इधर चला जाएगा तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास h प्लस में x इक्वल में 75 √3 हो जाएगा, √3 75 इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा हमारे पास 75 √3, 75 √3। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो बेटा h यहीं छोड़ दो, x की वैल्यू हमारे पास ये रही, आप ये पुट कर दो 75/√3, 75/√3 x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और ये है हमारे पास 75√3। अब बेटा ये प्लस है उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बेटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो h यहीं छोड़ दो, ये आएगा 75√3, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 75√3, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, या तो इसका एलसीएम ले लो या फिर क्या करोगे इसको, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाय में 1 कर दो, इसका एलसीएम आएगा √3। अब √3 को √3 से करो मल्टीप्लाई, क्या होगा √3 को जब √3 से करेंगे तो बेटा 3 आएगा, √3 को जब √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 225, कितना आएगा 225, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225, माइनस में इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा 75, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 225 में 75 माइनस कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 150, कितना आएगा बेटा 150 आ जाएगा हमारे पास, 150 बाय में √3 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा इसको रेशनलाइज, क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर दो, ये आएगा √3 बाय में √3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 3 आएगा, अब इसको काट देंगे, ये आएगा आपका 50, तो हमारा h कितना आया, हमारा जो h आया वो कितना आया बेटा 50√3 आया, h जो हमारे पास है वो कितना आया बेटा 50√3, तो यही हमें निकालना था 50√3 आ जाएगा हमारा आंसर, तो h आ जाएगा हमारे पास 50√3 मीटर, 50√3 मीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 का बी का फर्स्ट हो गया था हमारा। अब बी का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। ये हम कर रहे थे 21 में बी का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, ठीक है बेटा। अब हम 21 में बी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए बी का सेकंड पार्ट, 21 में बी का सेकंड पार्ट, ये रहा आपका सेकंड पार्ट। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट बी का 21 में बी का जो सेकंड पार्ट है ये हमें प्रूव करना है बेटा। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑफ ए हेलीकॉप्टर। वो कहता है बिल्डिंग के टॉप का और हेलीकॉप्टर का, ठीक है। सम हाइट ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से कुछ मीटर की हाइट पर है, थीटा और फाई हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये आ गया एच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो बेटा बिल्डिंग के ऊपर क्या है? बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। बिल्डिंग के ऊपर क्या है बेटा? एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। तो एक एच मीटर हाई बिल्डिंग है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए आप, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये है हमारे पास। पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे 21 में जो बी का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, बी का सेकंड पार्ट 21 में बी का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा ये है हमारे पास एक बिल्डिंग, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है बेटा? एच मीटर। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये हमारे पास क्या है? एक बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर क्या उड़ रहा है? हेलीकॉप्टर। बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसका नाम दे सकते हो बेटा, बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। ये ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना। ये बिल्डिंग का टॉप है, ये क्या है? बिल्डिंग का टॉप। और ये बिल्डिंग के ऊपर क्या है बेटा? हेलीकॉप्टर। वो कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का और हेलीकॉप्टर के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का और हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है एंड फाई दे रखा है। अब देखो बेटा इस पॉइंट से ये जो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये वाला, ये हमें दे रखा है थीटा, ये थीटा। और इसी पॉइंट से हेलीकॉप्टर के टॉप का, ये आपका हेलीकॉप्टर है, ये क्या है बेटा? हेलीकॉप्टर है आपका। तो हेलीकॉप्टर के ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है फाई, ये फाई दे रखा है। देखो बेटा ये हमारे पास है बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है एच मीटर। बिल्डिंग के ऊपर क्या जा रहा है? एक हेलीकॉप्टर, बिल्कुल इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है ग्राउंड पर एक पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है थीटा, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? थीटा। फिर कहता है उसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से हेलीकॉप्टर का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है फाई, ठीक है बेटा। तो इस पार्ट को हम क्या लेट करेंगे बेटा? एक्स लेट करेंगे। इस पार्ट को क्या लेट करेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। अब इस हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। वो कहता है हेलीकॉप्टर, ये है हमारे पास हेलीकॉप्टर और बिल्डिंग के टॉप का ये डिस्टेंस पूछा है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या लेट करेंगे? वाई। इस डिस्टेंस को हम क्या लेट करेंगे? वाई, यानी कि ये एच है, इसको वाई लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? इसको वाई। हमें वाई निकालना है बेटा क्वेश्चन में। वो कहता है हेलीकॉप्टर और बिल्डिंग का टॉप, यानी कि ये बिल्डिंग है और ये हेलीकॉप्टर है, ये दो बीच का डिस्टेंस निकालना है, बिल्डिंग के टॉप और हेलीकॉप्टर का। तो सबसे पहले हम बेटा कौन सी ट्रायंगल लेंगे? छोटे वाली ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। सबसे पहले हम करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? एच, परपेंडिकुलर एच, और बेस क्या है हमारे पास? एच। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा। एक्स इधर चला जाएगा तो ये आएगा बेटा एच इज इक्वल टू में एक्स टेंजेंट थीटा, ये इधर चला जाएगा। अब बेटा आपने पता क्या करना है? यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? एक्स की वैल्यू। एक्स निकालना है तो टेंजेंट कहाँ आ जाएगा? वाई में आ जाएगा।
अगर x निकालना हो तो टेंजेंट y में आएगा, तो ये आएगा आपका h y में टेंजेंट थीटा, h y में टेंजेंट थीटा, ये y में आ जाएगा तो इक्वल में x आएगा। तो ये बनेगी बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनेगी? फर्स्ट। x की वैल्यू चाहिए तो y में आएगा, h बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में x आ गया। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा? दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ABD। पहले ली थी मैंने ABC, ये हमारा 90 डिग्री है। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा? अब हम लेंगे ABD। तो यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD हम ट्रायंगल लेंगे ABD। अब इसमें भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? h प्लस वाई। परपेंडिकुलर हमने देखा है h प्लस वाई, तो आप लिख दो h प्लस में y। परपेंडिकुलर बेस हमारे पास क्या है बेटा? x। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास क्या है बेटा? फाई है, ये हमारे पास टेंजेंट फाई। अब बेटा x इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे h प्लस में y, ये इधर आ जाएगा, ये आएगा x टेंजेंट फाई, x टेंजेंट फाई। ये हमारी बेटा सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? x की, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ x। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, h प्लस में y, ये हमारे पास x है, x की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू है h बाई टेंजेंट थीटा। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लिख दी बेटा h बाई टेंजेंट थीटा, x की वैल्यू पुट कर दी h बाई टेंजेंट थीटा। फिर हमारे पास है टेंजेंट फाई, फिर टेंजेंट फाई। अब हम क्या करेंगे बेटा? y यहीं छोड़ देंगे, h इधर चला जाएगा। तो बेटा इसको कैसे करेंगे बेटा? अब देखो ये हमारे पास y यहीं छोड़ दो, पहले ये लिख दो, ये आ गया h टेंजेंट फाई, h टेंजेंट फाई, h टेंजेंट फाई, बाय में है टेंजेंट थीटा, बाय में है टेंजेंट थीटा, h टेंजेंट फाई बाय में। अब प्लस का जो h है वो उधर जाएगा, प्लस का h उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का h हो जाएगा, माइनस का h। क्यों किया हमें? क्योंकि हमें बेटा y निकालना है, टॉप से लेकर हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस निकालना है बेटा। हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है? y। अब आपने क्या करना है? y यही छोड़ना है, इसमें h कॉमन ले लो। तो बेटा जब h यहां से कॉमन आएगा, जब h कॉमन आएगा तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा टेंजेंट फाई बाय में टेंजेंट थीटा, माइनस में बेटा 1 आ गया, h कॉमन आ गया ना, तो यहां से बचेगा टेंजेंट फाई बाय में टेंजेंट थीटा माइनस में 1। अब हम इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। तो y इज इक्वल टू आएगा h, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा टेंजेंट थीटा। अब इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास टेंजेंट फाई, माइनस में इसको इससे करेंगे तो ये आएगा टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। ये लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड हेलीकॉप्टर, द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द हेलीकॉप्टर, द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द हेलीकॉप्टर। बिल्डिंग के टॉप से हेलीकॉप्टर का जो डिस्टेंस है वो ये आ जाएगा। हमें यही हमें प्रूव करना था बेटा, ये थ्योरम है, यही हमें प्रूव करना था। टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा बाय में टेंजेंट थीटा, ये हमें प्रूव करना। ये टेंजेंट थीटा है, ये टेंजेंट थीटा है बेटा, और ये भी थीटा है, ये हमारे पास फाई है। चलिए अब ये था हमारा 21 के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसके बाद अब इसके बाद हम करते हैं 22 का ए पार्ट। 22 का ए पार्ट देखिए बेटा, 22 का ए पार्ट देखो हमारे पास क्या है, ये देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वो कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट, टावर के फुट से 30 डिग्री
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, अब टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। टावर 50 मीटर हाई, यानी कि टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट पूछी है। देखो बेटा पहले तो आप ये देखो, बिल्डिंग बड़ी होती है, टावर बड़ा होता है। बेटा टावर जो होते हैं वो 200-200 फुट के होते हैं, 500-500 फुट के होते हैं, लेकिन बिल्डिंग जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, टावर बड़े होते हैं। तो बेटा टावर कितना है 50 मीटर हाई, बिल्डिंग एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ क्या है टावर, एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर, बिल्डिंग और टावर। तो देखो बेटा ये है हमारे पास बिल्डिंग एंड टावर। तो ये है बेटा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है आपकी 50 मीटर, ये सॉरी टावर है, ये टावर है आपका, ये आपका है टावर, ठीक है ना 50 मीटर, और ये है बेटा बिल्डिंग, ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये है हमारे पास बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और ये टावर, ठीक है ना। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, ये है ग्राउंड, ये क्या है बेटा, ये ग्राउंड है। इसका नाम दे सकते हो आप ABCD, ABCD। ये टावर ये बिल्डिंग दोनों ऑपोजिट में है, दोनों क्या है बेटा ऑपोजिट में है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, टावर के फुट से। ये रहा टावर का फुट, टावर का फुट, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये है बिल्डिंग का टॉप, ये है बेटा बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग का टॉप। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है बेटा, पहली लाइन में टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। अब पहले तो वो टावर के नीचे खड़ा होकर बिल्डिंग को देख रहा है, पहले वो टावर के नीचे खड़ा होकर बिल्डिंग को देख रहा है, फिर वो आ जाता है बिल्डिंग के नीचे। अब बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर किसको देख रहा है, टावर को देख रहा है। अब ये यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, अभी बिल्डिंग के फुट के नीचे आ गया, अब बिल्डिंग के फुट से अब वो टावर के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहा है। तो बेटा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, देखिए आप, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इसको हम एक्स हेड करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी का सम है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहले इसके बारे में लिख देना, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम h लेट कर लेंगे बेटा, इस बिल्डिंग को ना हम h मीटर लेट कर लेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग कुछ है h मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर, लेट a बी x, a 60 डिग्री, b 30 डिग्री, जितना बेटा इसके बारे में लिख सकते हो उतना लिखो। अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सी पहली, ABC, तो पहले हम जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखो मैं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए बेटा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर है बेटा 50, परपेंडिकुलर 50, बेस क्या है x, परपेंडिकुलर बाय बेस ये होएगा बेटा टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट 60 डिग्री, तो बेटा ये आएगा 50 बाय में x, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसके बाय में 1 करके हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 50, ये आएगा 50, इसको इससे करेंगे 50 इज इक्वल टू में √3x, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे, पहले हमने ये ली थी ABC, अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है आपने, ABD। अब जो हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, ABD, तो इन ट्रायंगल ABD, यहां पे लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल ABD, हमें ले रहा हूं ABD, इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है h, बेस क्या है x, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट 30 डिग्री, तो यहां लिखोगे टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा बेटा √3h,
√3h और x को 1 से करेंगे क्या आएगा, x आएगा। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे बेटा, यहां पर है ना आपने x की वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो हम x की वैल्यू ना √3h, ये जो x की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू है, x की वैल्यू यहां पर कर देंगे फर्स्ट में, बट x की वैल्यू √3h है ना, वो हम यहां पर कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा, हाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये बेटा x है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। ये देखो हमारे पास ये x दे रखा √3h, ये x, ये हमारे पास इक्वल का साइन है, x इक्वल √3h, ठीक है बेटा, x इक्वल में √3h, ठीक है ना। अब x की ये जो वैल्यू है ना वो यहां पर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हमारे पास 50 इक्वल में है √3, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3h, x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, ये वाली √3h। तो बेटा ये देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया 50, ये आ गया 50। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3h। क्या आएगा बेटा, 3h। अब ये आएगा हमारे पास 50, 3 कहाँ जाएगा, बाय में, इक्वल में h आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा हम, 3 बन जाए 3 बन जाए 3, 2 बचेगा रिमाइंडर में, 3 6 18, तो 16 एंड 2/3। तो पीछे आंसर बेटा फ्रैक्शन में छोड़ रखा है इसका आंसर जो है वो फ्रैक्शन में है। तब आप लिखोगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, यहाँ लिख सकते हो आप हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछी है, बिल्डिंग की हाइट, तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 16 एंड 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा बेटा। आंसर जो है इसका फ्रैक्शन में दे रखा है, देखिए ये वाला आंसर, ये देखो 16 एंड 2/3 मीटर फ्रैक्शन में दे रखा है। चलिए बेटा 22 का ए पार्ट हो गया, अब हम करते हैं 22 का बी पार्ट। अब हम करें बेटा 22 का बी पार्ट। 22 का हम बी पार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप 22 का बी पार्ट है। वो कहता है देयर आर 2 टेम्पल्स, 2 टेम्पल्स हैं, वन ऑफ ईच बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे पर हैं दोनों टेम्पल्स, जस्ट ऑपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट में है। एक टेम्पल 50 मीटर हाइट, यानी कि एक टेम्पल की हाइट दे रखी है 50 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, कहता है इस टेम्पल के टॉप से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप द फुट ऑफ द अदर टेम्पल, दूसरे टेम्पल के टॉप का और फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बेटा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि नदी की चौड़ाई पूछी है, और हाइट ऑफ अदर टेम्पल की हाइट पूछी है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, एक नदी है रिवर, एक तरफ एक टेम्पल है, एक तरफ दूसरा टेम्पल है, दोनों टेम्पल में एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है। मतलब एक टेम्पल के टॉप से दूसरे टेम्पल को देखा जा रहा है। नदी के एक तरफ वाला जो मंदिर है उसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, वो दूसरे मंदिर को देख रहा है, पहले टॉप को देखा है फिर उसके बॉटम को देख रहा है, ठीक है ना मैडम। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक टेम्पल है, ये टेम्पल बेटा दे रखा है इसमें 50 मीटर हाइट, यानी कि इस टेम्पल की जो हाइट है ना वो हमें 50 मीटर दे रखी है। ये हमारे पास है बेटा रिवर, ये है हमारे पास रिवर का मतलब नदी है, ये नदी। इस एक किनारे पर तो ये वाला टेम्पल है, और एक किनारे पर बेटा ये वाला टेम्पल है, ये वाला, एक तो ये वाला टेम्पल है, एक ये वाला टेम्पल, ये 2 टेम्पल हैं। और दोनों टेम्पल एक दूसरे के ऑपोजिट में है, यानी कि एक आपका 50 मीटर हाइट है, दूसरी की हाइट हमें दे नहीं रखी बेटा, निकालनी है, इस टेम्पल की हाइट निकालनी है। और ये रिवर, नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर, ये भी निकालना है। तो बेटा आपने ये भी निकालना है, इसको हम क्या ऐड करेंगे x, और इस टेम्पल की हाइट को हम क्या ऐड करेंगे बेटा h, तो इसको हम लेट करेंगे बेटा h मीटर, और इसको लेट करेंगे x। तो इसमें लिख सकते हो a, इसको लिख सकते हो b, इसको लिख सकते हो c, और इसको लिख सकते हो d। अब कहता है वो इस टेम्पल के, इसके टॉप से, यानी कि जो फर्स्ट आपका टेम्पल है ना, फर्स्ट टेम्पल के टॉप से
फर्स्ट टेम्पल के टॉप से, इनके इसके टॉप से, ये फर्स्ट टेम्पल का टॉप है, यहां से वो इसके टॉप को देख रहा है, यानी कि टॉप से टॉप का ये एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर इसी से ये वाला, यानी कि पहले इसको देख रहा है तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये वाला, यानी कि ये होगा बिल्कुल सीधा यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे बनेगा बेटा, कितने डिग्री का देखा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, टॉप और फुट ऑफ द अदर टेम्पल, टॉप का देखा है 30 डिग्री, टॉप से टॉप का ये 30, ये 30। अब यहीं से वो इसको देख रहा है, नीचे देख रहा है, पहले वो उसको टॉप को देख रहा है, इस टेम्पल को, इस मंदिर को यहाँ देख, यहाँ से यहाँ देख रहा है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब यहाँ से वो इसको देख रहा है, बॉटम को देख रहा है, मतलब इसके फुट को देख रहा है, दूसरे टेम्पल को। अब यहाँ से वो इसको देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना आपका, इस लाइन से ये कंप्लीटली कितना है, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है बेटा 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे सकते हो ABCD, इसका नाम दे सकते हो आप E, और इसका नाम दे सकते हो आप F। ठीक है, ये हमारा 21 का बी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहले इसके बारे में लिख दो जितना आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना है। चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले ये वाली ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है बेटा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये x है तो ये भी क्या होगा x, ये h है तो ये भी क्या होगा h, कि टोटल 50 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक टोटल दे रखा है 50 मीटर, ये 50 मीटर, ये आपका h है तो ये h, ये x है तो ये x, तो ये 50 मीटर है, ये आपका h है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 50 मीटर है, ये h है तो ये h, ये x है तो ये x, ये टोटल दे रखा है 50 मीटर। तो बेटा ये आपका h है, तो ऊपर वाला कितना रहेगा, ऊपर वाला कितना रहेगा हमारे पास, ये टोटल 50 मीटर है, ये h है तो ऊपर कितना होगा 50 माइनस h, तो इसको हम लिखेंगे बेटा 50 माइनस h, इसको हम लिखेंगे 50 माइनस h। तो पहले इसके बारे में इसके बारे में लिखेंगे, पहले हम ट्रायंगल लेंगे बेटा, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, देखिए पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है ना बेटा, ABC। तो पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC मैं करूँगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, ये वाला ABC, परपेंडिकुलर कितना है 50, परपेंडिकुलर कितना है 50, परपेंडिकुलर 50, और बेस कितना है बेटा x, 50 बाय x, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री होगा, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 50 बाय x, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब बेटा x इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 50 इज इक्वल टू में √3x। तो यहां से बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, तो √3 कहाँ जाएगा बेटा, बाय में चला जाएगा, √3 आपका बाय में चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा हमारे पास 50 बाय में √3 बाय में आ जाएगा, √3 बेटा बाय में आ जाएगा, 50 बाय में √3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इक्वल में क्या बचेगा x बचेगा, ये बाय में आएगा। अब इसको क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज, क्या कर देंगे इसको, रैशनलाइज कर देंगे बेटा, तो ये आएगा हमारे पास 50 बाय √3 बाय में √3 इक्वल में x। अब 50 को जब √3 से करोगे क्या आएगा, ये आएगा 50 √3, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 50 √3 को √3 से करो तो 3 आएगा, तो इक्वल में x। तो बेटा हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने इसको रैशनलाइज क्यों किया है, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के, ये जो रिवर है हमारे पास, रिवर की विड्थ पूछी हमें, x निकालना है बेटा, इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर लिया। ठीक है ना, अगर ना निकालना होता, अगर नहीं निकालना होता तो हम इसको रैशनलाइज नहीं करते। अब इसको हमने क्या किया है बेटा, रैशनलाइज किया है, रैशनलाइजेशन किया है इसका। तो ये हमारे पास है 50, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73, √3 की वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है इसमें 1.73, अगर ना भी दे रखी है तो भी आपने √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.73, बाय में बेटा हमारे पास 3 है, इसकी पॉइंट आगे नीचे लगेगा 100 इक्वल में x, इसको काट दो 50 2 100, तो ये आएगा 173 बाय में 2 3 6 इक्वल में x। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको डिवाइड करना है 6 से,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 2 12, ठीक है, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 12, कितना बचेगा बेटा 5 53, 6 8 जा 50, 6 8 जा 48 होता है, तो 53 में से जब 48 माइनस करेंगे 5 बचेगा, फिर आ जाएगा 6 8 जा 48, ठीक है, कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, 6 3 जा 18, तो ये हमारा आंसर आएगा, एक्स आएगा 28.83 आ जाएगा, एक्स हमारे पास आ जाएगा 28.83 मीटर। तो ये आएगा विड्थ ऑफ द रिवर। तो आप यहाँ लिख सकते हो विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर यानी कि जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी आ गई 28.83 मीटर, ये हमारा आंसर आएगा बेटा, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द रिवर ये तो आ गया, लेकिन बेटा उसने एच में उसने क्या पूछा है, एक तो विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है, एक उसने हाइट ऑफ द टेम्पल पूछा है, कौन सा टेम्पल, अदर टेम्पल यानी कि दूसरा टेम्पल, यानी कि ये भी पूछा है, एच भी निकालना है। अब बेटा क्या करेंगे, अब आपने ऐसे करना है, देखिए हमने x की वैल्यू ये निकाली थी 50/√3, ये निकाली थी ना x की वैल्यू, ठीक है। तो अभी तो हमारे एक ही ट्रायंगल है, अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, तो याद रखना बेटा x की वैल्यू आप ये लेके चलोगे, ये हमारी x की वैल्यू थी 50/√3, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको मैंने रैशनलाइज किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये है हमारे पास x, तो x हमारे पास है बेटा 50/√3, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ अभी, अब मैं x को ना ये 50/√3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ये कौन सी ट्रायंगल है ABCD है, हमने कौन सी ली थी ABC, अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है, अब हमें लेनी है DEC, तो अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे बेटा DEC, अब जो हम ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे DEC, अब जो हम ट्रायंगल लेंगे ना वो लेंगे बेटा DEC, अब जो हम ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे DEC, हाँ अब मैं ट्रायंगल लेना पड़ेगा DEC, इन ट्रायंगल DEC इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा ये वाला 50 - h, ये है परपेंडिकुलर 50 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 50 - h, परपेंडिकुलर 50 और बेस क्या है बेटा x, तो परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 50 - h/x, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करोगे तो ये आएगा 50 - h इंटू में √3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 1 से करो x, ये बनेगी बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर की थी, ये 50/√3, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बेटा x की वैल्यू, तो ये हमारे पास है, देखिए ये हमारे पास है √3 50 - h इक्वल में x की वैल्यू ये रही हमारे पास 50/√3। अब बेटा √3 के ना √3 इधर चला जाएगा, √3 को √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि √3 को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, ये आएगा 50 - h इक्वल में क्या है बेटा 50, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा इंटू 50 - h और इक्वल में हमारे पास है बेटा 50, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, अब इसको हम एक स्टेप और कर देंगे, देखिए हाँ जी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, देखिए तो 3 को जब 50 से करेंगे तो आएगा 150, 3 को s से करेंगे माइनस का 3h, माइनस का 3 को इससे करोगे 3 इक्वल में 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ऐसे करो 50 को इधर ले आओ -3h उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 प्लस का 50 इधर ले आओ माइनस का 50 -3h इधर ले जाओ प्लस का 3h, 150 में 50 माइनस करो ये आएगा 100 इक्वल में 3h। अब बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए h की, तो ये 3 बाय में चला जाएगा 100 बाय में 3 इक्वल में h, अब 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे पास, 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हुई हो हमारे पास हमारे से, देखिए
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33.33। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 33.33 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना 33.3, यही में निकालना था। अब देखो हाइट ऑफ द सेकंड टेम्पल, अब यहाँ लिखो बेटा हाइट ऑफ द सेकंड टेम्पल, हाइट ऑफ अदर टेम्पल, हाइट ऑफ अदर टेम्पल। तो अदर टेम्पल की जो हाइट आई है ना वो हमारे पास आ गई 33.33 मीटर। ये देखो ये टेम्पल की हाइट आ गई। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन हो गए 22 तक हो गए, 22 के बी तक हो गए हमारे पास। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने होमवर्क करना है और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा।